वालेकुम दोस्तों, आज हम दुनिया के 7 अजूबों में बारे में बात करेंगे। ये ऐसे अजूबे हैं जो दुनिया में मौजूद हैं। सबसे पहला अजूबा ताज महल। ताज महल शाहजहां के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी। मुग़ल सल्तनत के खजाने मुँह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताज महल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बड़े चाव से बनवाया था। ताज महल 1632 में मुमताज़ के मरने का बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हुआ। कहते हैं ताज महल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इस वजह से शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने बाप को तख्त से उतार कर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैदखाने में फेंक दिया, जहां एक खिड़की से वो अपने महबूब बीवी का मज़ार देख सकता था। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की। सुना है कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी इमारत ना बना सकें। ताजमहल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। दोस्तों, दुनिया का दूसरा अजूबा पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़या है। ये मीनार दरअसल चर्च का घंटीघर है। ये अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फीट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियाँ हैं। इस मीनार का संग बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफ़ा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर घड़ियाल लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम एक दफ़ा फिर शुरू किया गया। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर हो गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब कर दिया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियाँ नस्ब हैं, जिनमें से हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम शुरू किया गया, जिसकी वजह से मीनार जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इसे कम करके 3.99 कर दिया गया। अजीम दीवार चीन दुनिया का तीसरा अजूबा है। ये चीन के तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़या है। ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानब से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहनशाह कन्शी होंग ने 220 से 206 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़ा और बड़ा किया। इसकी बनाई हुई दीवार अब बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मंग ख़ानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। एक सर्वे के मुताबिक मंग ख़ानदान की तामीर शुदा दीवार 8,850 किलोमीटर, असल दीवार 6,259 किलोमीटर, 359 किलोमीटर लंबी हंदकें और 2,225 किलोमीटर लंबी कुदरती दीवार जैसे कि पहाड़ और दरिया वगैरह शामिल हैं। एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार टोटल 21,196 किलोमीटर लंबी है। ये दीवार की ऊंचाई 26 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। कहते हैं ये दीवार चाँद से भी दिखती है, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार और वो इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और अनथक मेहनत बयान करती है। दोस्तों, दुनिया का चौथा अजूबा पेट्रा जॉर्डन्स। पेट्रा जनूबी लुबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी जो सऊदी अरब, लुबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे।
اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لڈوگ نے اسے دریافت کر لیا۔ ایک معروف امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ دوستو، دنیا کا 5واں عجوبہ کولوسیوم، روم، اٹلی۔ اٹلی کے شہر روم میں واقع کولوسیوم، یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنی گئی تھی۔ بہرحال 21 صدی میں اب یہ بھی تابحال حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں، پتھر کے جوڑوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیوم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیوم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہری دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں۔ دوستو، دنیا کا 6واں عجوبہ چیچن اطزا۔ یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اطزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے، جس کے معنی اطزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اطزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ دنیا کا 7واں عجوبہ ماچو پچو، جسے حرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے صوبے کسکو میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند یہ شہر انکا راجا پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں کم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ورم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ ٹیپ سے ماچو پچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارت تباہ ہو گئی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھیٹ کر دی تھیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور کمنٹس، لائکس اینڈ بیل آئیکن کو آل پہ کر لیجئے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔